24 फरवरी को यूपी विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान हो हंगामा करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायकों की जमकर क्लास लगाई, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने महाकुंभ पर हमला बोलने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत अन्य सभी विपक्षी दलों के नेताओं की भी जमकर धुनाई कर दी। वहीं सीएम योगी के वाक्य कि किसी ने सच कहा है कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली और भक्तों को भगवान मिले। इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना रिएक्शन भी जाहिर किया है। यह बयान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर इतना गहरा प्रभाव डाल गया कि वो साहित्य प्रेमी बन गए। तो वहीं दूसरी ओर कल यानी 25 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में भी जमकर विपक्ष पर अपने शब्द बाण चलाए, जिसमें उन्होंने प्रयागराज और महाकुंभ के साथ साथ सपा के पीडीए के ढोंग सहित कठमुल्लेपन की संस्कृति की वकालत करने वालों की भी धुलाई कर दी। यूपी विधान परिषद में अपने भाषण के जरिए कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए सपा की धुलाई की, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आज से 2 दिन पहले यानी 24 फरवरी को यूपी विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा के दौरान सदन में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को महाकुंभ, सनातन संस्कृति, राज्यपाल के अभिभाषण पर किए गए बवाल आदि विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला। तो वहीं इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण से जुड़ा एक वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए उन पंक्तियों को ट्वीट कर दोहराया था जिसे उन्होंने सदन में बड़े जोशीले अंदाज में कहा था। वो पंक्तियां वही थीं कि किसी ने सच कहा है कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, भक्तों को भगवान मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर पलटवार करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक्स पर अपना ट्वीट किया, लेकिन इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने हिंदी साहित्यकार अज्ञेय जी की लंबी कविता असाध्य वीणा की अंतिम कुछ पंक्तियों को साझा किया है, जिसमें अखिलेश यादव ने उन पंक्तियों का जिक्र करते हुए लिखा, सहसा वीणा झंझना उठी, अवतरित हुआ संगीत, राजा ने अलग सुना, रानी ने अलग सुना, सबने भी अलग अलग संगीत सुना, इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सोंधी खुदबुद, किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल, ग्राहकों की आस्पर्धा भरी बोलियां, उसे युद्ध का ढोल, इसे संझा गोधूली की लघु टुनटुन, उसे प्रलय का डमरू नाद, इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई, पा गई विलय, वीणा फिर मूक हो गई, साधु साधु, अज्ञेय जी की असाध्य वीणा से साभार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जाने अनजाने ही सही, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की बात का ही समर्थन किया है अपने इस ट्वीट के जरिए। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के विधान परिषद में किए गए उस वार से, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की जमकर धुलाई की है और सपा नेताओं को जमकर लताड़ लगाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बार बार प्रयाग के महाकुंभ पर हमला बोलने और अकबर के किले से प्रेम दिखाने वाले समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं की जमकर क्लास लगाई और सवाल पूछा कि आखिर अक्षय वट पहले से है या फिर इनके अकबर का किला। ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इन्हें जो कॉरिडोर बनाए गए प्रयागराज में, अक्षय वट कॉरिडोर, इनके नेता कहते हैं वो अकबर का किला है। अक्षय वट पहले से है या किला पहले से है? अक्षय वट है। अक्षय वट की अगर आप चर्चा करेंगे तो वेदों में उसकी चर्चा होती है, पुराणों में उसकी चर्चा होती है, प्राचीन ग्रंथों में उसकी चर्चा होती है।
अकबर का कालखंड कितने समय हुए, लेकिन ये कहते हैं कि ये अकबर का किला है। सरस्वती कूप है वहां। सरस्वती कूप के बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी बहती है वहां। अब दृष्टिकोण तो देखो ना, क्योंकि कभी देखे नहीं। अगर अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण सरकार ने किया, इनको पैसा फालतू लगता है। सरस्वती कूप का कॉरिडोर का निर्माण किया तो ये इनको फालतू लगता है। वह लेटे हुए हनुमान जी जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, अगर वहां कॉरिडोर का निर्माण किया तो इनको एक पैसा फालतू लगता है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का कॉरिडोर बनाया, भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करके कॉरिडोर बनाए तो इनको एक फालतू पैसा लगता है। महर्षि भारद्वाज का कॉरिडोर बनाए तो इनको पैसे फालतू बेकार लगता है। अगर हमारी सरकार महाराज सोहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाती है, विजय स्मारक बनाती, तो इनको बेकार लगता है। प्रयागराज में ऐसे 12 स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने महाकुंभ के दौरान किया। इनको एक पैसा लगता था कि पैसा क्यों खर्च हो रहा है। 200 से अधिक सड़कें वहां बनाई गई, चौड़ीकरण हुआ, सिंगल से डबल लेन, डबल लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, 14 फ्लाईओवर बनाए गए, 9 अंडरपास बनाए गए, बेहतरीन कनेक्टिविटी की गई। अगर वहां पे अवस्थापना सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं होती तो देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु क्या प्रयागराज में आ पाते। और जो भी गया, जिसने भी डुबकी लगाई, वह तारीफ करके जरूर गया, खुश होकर के गया, आशीर्वाद देकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने, भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत में बदलने का सबसे उत्तम माध्यम बना है महाकुंभ। और महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो डबल इंजन की सरकार उन सभी श्रद्धालु जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करती है और उनके साथ सरकार खड़ी है। ये डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह तो अब राजनीति से ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य पर आगे मंथन करने का समय है और उस मंथन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वहीं दूसरी ओर जिस पीडीए का राग अलापते हुए समाजवादी पार्टी और उसके नेता अक्सर अपनी बयानबाजी करते हैं और साथ ही पीडीए के साथ खड़े होने की बात करते हैं, उसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा का ढोंग करार दिया है। दरअसल स्वास्थ्य के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से उठाए गए विभिन्न सवालों में मरीजों की भी जातियां देखी गई थीं, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, अब जरा उसकी भी एक बानगी देख लीजिए। क्या आपका पीडीए ढोंग नहीं है? आप किसकी बात कर रहे हैं इसके नाम पे? मैंने इंसेफ्लाइटिस की चर्चा आपके सामने की। इंसेफ्लाइटिस से तो जो कालकलवित होने वाले बच्चे थे, आपके लिए जातिवादी हो, जाति उसके दायरे में मान सकते हैं आप। आपकी एक प्रकार का जो आपका रिजर्वेशन रहा है अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति, वंचितों के प्रति, मैं उस बात को मान सकता हूं, लेकिन अल्पसंख्यकों को तो आप अपना वोट बैंक मानते थे। वे भी बच्चे कालकलवित होते थे, आपने उसको वोट बैंक के दायरे में सोच के देखा। हमने उसको प्रदेश के बच्चे मान करके, प्रदेश की संपदा मान करके, ये मानकर अपनी जिम्मेदारी के साथ जोड़ करके देखा। हमने उसकी जाति नहीं देखी, उसका मत और मजहब नहीं देखा। हमने माना ये उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश का भविष्य है, इसको हर हाल में बचाना है। आज परिणाम है वो जीवित हो गया है, आज जीवित है। वहीं कुछ दिनों पहले जहां यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 18 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंग्रेजी के विरोध और उर्दू के प्रेम का समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए मुल्ला, मौलवी और कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए करारा प्रहार किया था, तो उस बयान को लेकर काफी बवाल भी मचा था,
जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी कई बयानबाजियां की थी। तो वहीं एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधुनिक शिक्षा से जुड़कर सभी जाति वर्ग और मजहब के विद्यार्थियों के वैज्ञानिक विकास के लिए प्रयासरत रहने वाली डबल इंजन की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। इसलिए याद रखिए कि कठमुल्लापन की संस्कृति अब नहीं चलेगी। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ, वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं, उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे। लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी, जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है, वे वहां तक जाएं, लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। और यह हर व्यक्ति ले सके, इसके लिए सरकार आगे बढ़ा रही है। वहीं अपने भाषण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी सरकार के इस बार के बजट को लेकर भी विस्तार से चर्चा करते हुए विभिन्न विकास परियोजनाओं का जिक्र किया, जिनको लगातार सरकार मूर्त रूप देने का काम कर रही है और साथ ही आने वाले समय में भविष्य के उत्तर प्रदेश को भारत के विकास के इंजन के रूप में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भी सीएम योगी का कहना है कि हमारी सरकार तैयार कर रही है और जिन विकास परियोजनाओं पर अभी काम होना है उनको भी हम लगातार करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के विभिन्न सवालों का भी जवाब दिया। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के धार्मिक इतिहास, महाकुंभ और सपा के पीडीए के ढोंग के साथ जिस कठमुल्लेपन पर प्रहार किया है, उस पर समाजवादी पार्टी में बौखलाहट मची हुई है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के बोले गए इन सभी भाषणों के अंश पर मैं आपके भी विचार जानना चाहता हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के विचारों पर आपका क्या कहना है। हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।